हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अभिषेक जी, दंडवत प्रणाम। So good to have you. हरि बोल। You can see the screen. हरि बोल। So let's resume. अभिषेक जी, हम इंग्लिश हिंदी दोनों में सेशन करेंगे, तो आप साथ बने रहिएगा। चलिए, let's do the Mangalacharan and then we shall resume back to our session on Goloka chant. अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानजडशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवितं तं सजीवम् साधुवेदं सवादूतं हरिगणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते। ताप्त कांचा गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, everyone. Thank you so much for being here. Welcome, everyone. आप सभी भक्तों का स्वागत है। Let's resume to our Goloka chart. गोलोका चार्ट में अभी तक जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, देवी धाम, महेश धाम, ब्रह्म ज्योति, हरि धाम, वैकुंठ, उसके ऊपर अयोध्या, फिर गोलोका, कृष्णा बोध. We will discuss them back in a sequence, starting from Goloka to material world in detail. And we are going very slow, intentionally, so we could understand all the aspects of Goloka chart very much in detail. तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं और हम इसी तरीके से चलना चाहते हैं. Even though if anybody would like to go, want us to go bit faster, a bit more slower, please let us know. तो जैसा भक्त चाहें हम वैसा कर सकते हैं. सभी के लिए हमने देखा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में रेशियो के हिसाब से देखें तो 1/4 1/3 हम कहते हैं कि हमारा भौतिक जगत है. तो भौतिक जगत जो है वो अध्यात्म से बहुत छोटा है. हरे कृष्णा. Thank you so much for letting me know. Try too slow, not too fast. Okay, Hari Bol. Not too fast, not too slow. Sounds good. Thank you so much. And it says, okay, we have seen these verses. हमने ये verses देखे हैं जो जिन verses के ऊपर, जिन references के ऊपर हमने गोलोका चार्ट
को हम डिस्कस कर रहे हैं, गोलोका चार्ट जिसके बेसिस पे बना है, वो ये सारे रेफरेंसेस हैं। ये प्रेजेंटेशन मैंने पहले एक बार शेयर करी है, अगर आप दोबारा चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ, किसी को भी चाहिए हो। So we have already seen the verses, the references based on which these all the flow charts, all the information based in Goloka charts there, and that's where we were. So this is where we went a bit more into detail. तो हम यहाँ पर थे जहाँ पे हम देखते हैं ये आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में अब हम देख रहे हैं कृष्णा से एक्सपेंशन कैसे होनी शुरू होती है. So we saw from Krishna how the expansion started. There was a time, well, when we say time only exists in material world. In a spiritual world, there is no effect of time. जब हम कहते हैं काल, समय का महत्व सिर्फ यहाँ भौतिक संसार में है. समय की उत्पत्ति ही महाविष्णु के बाद होती है. तो महाविष्णु से ऊपर जितना भी आध्यात्मिक जगत है वहां समय है ही नहीं. लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा माने कि एक ऐसा समय था जब सिर्फ कृष्णा थे, कृष्णा से बाकी सब कैसे उत्पन्न हुए. So there was a time, if you use the time as a paraphrase just to understand, there was a time then Krishna was the only one. From Krishna, how other manifestation expanded. What we are part and parcel, and all others, they are called planetary expansions. What does planetary means? It's like Krishna is 100%, and from Krishna, then we get parts of it. We get maybe 50%, we get 80%, and the quality, in terms of the quality, the numbers are given. So there's a mention that Brahmaji is the topmost living entity. Brahmaji जो है वो हम जिन्हें जीव तत्व कहते हैं, हम जीवा हैं, जीव तत्व हम जो कहते हैं, ब्रह्मा जी उसमें सबसे ऊपर हैं. ब्रह्मा जी could develop 50 qualities. ब्रह्मा जी 50 qualities अपने अंदर ला सकते हैं. कृष्णा, उसके बाद हम शिवा का मेंशन करते हैं कि शिवा में 55 हैं, फिर हम विष्णु का मेंशन करते हैं 60 हैं, कृष्णा में 64. So again, Brahma is the topmost living entity, Jiva, where Brahma could develop 50 qualities, and all the 50 qualities are listed in Chaitanya Charitamrita. So the reference is also there if you want. Yes, I can share that. And what we saying that from Brahma we got 50, from Brahma to Shivji we got 55, and Shivji is not Rudra. Again, there was around Shivratri, we did a special session just for Shivji. There are different kinds, and again the manifestation, the expansion of Shivji. So Sadashiv is there, Mahashiv, Mahakal we call is there. Then Rudras are there. So Rudras, they are in Brahman, they come from Brahmaji. Otherwise, when we say Shivji is a spiritual. Sadashiv is actually eternal. So Shivji is a spiritual, Brahma is living entity. Brahma 50, Shivji 55, Vishnu Tattva, which is the closest to Krishna. तो ब्रह्मा जी लिविंग एंटिटी है, फिर शिव जी हैं जो कि स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, उनके अंदर 55. उसके बाद उनके ऊपर हम विष्णु देखते हैं जिनके अंदर 60 क्वालिटीज. अगेन विष्णु तत्व हैं. विष्णु भी 3 डिफरेंट टाइप के हैं, कार्णोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, शिरोदक्षाय. हम दोबारा इनको देखेंगे क्योंकि पहले हमने बीच में ट्रांजिशन में देखा था, वो ऊपर से स्पिरिचुअल से नीचे मटेरियल में जाएंगे. अगर हम इनको देखें तो कृष्णा के सबसे पास में जो है वो है विष्णु, and then we have Krishna 64, and there is a mention that Radharani is the only one who has even more than Krishna. Wow. Yes. How? Because Krishna has everything, but Krishna is not the devotee of himself. So Krishna is missing that. तो हम कहते हैं कि राधा रानी जी हैं जिनमें कृष्णा से भी ज्यादा एक तत्व है. क्यों? क्योंकि कृष्णा में सब है, लेकिन कृष्णा में दास्य भाव नहीं है, क्योंकि कृष्णा तो दास बन नहीं सकते. कृष्णा जब खुद अपने दास बनते हैं, जब वो भक्त बनते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के मूड में वो आए, राधा रानी जी के मूड में आए, तो इसलिए कहते हैं वो जो
हम रसा कहते हैं, माधुर्य रसा, वो जो कृष्णा को मिलता है वो राधा रानी से उन्होंने सीखा है। राधा जी एंड कृष्णा, दे आर नॉट लाइक मेल एंड फीमेल। तो हम जैसे आध्यात्मिक जगत में देखते हैं एक हस्बैंड वाइफ के बीच में या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो प्रेम होता है तो हम उसको कहते हैं वो, और वो मटेरियलिस्टिक है। लेकिन कृष्णा और राधा, राधा जी जो है वो कृष्णा की ही एक्सपेंशन है। कृष्णा के जो वो रस है जिसके अंदर जो भक्त क्या कृष्णा के लिए महसूस करते हैं वो है। इसलिए जब कृष्णा ने ये कहा चैतन्य चरितामृत में, से पहले की बात, जब कृष्णा ने ये कहा राधा जी को कि आप मेरे लिए जो फील करते हो वो मैं कैसे फील कर सकता हूँ, तो राधा रानी जी ने यही कहा कि मैं आपकी भक्त हूँ, तो आप जब अपने खुद के भक्त बनोगे तभी वो चीज आप फील कर सकते हो जो मैं आपके लिए फील करती हूँ। तब कृष्णा ने कहा ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में खुद अपना ही भक्त बन के आऊंगा। तो वहां से चैतन्य चरितामृत शुरू होती है। So that's how we understand that how Radha ji has even more edge. And if we sometimes devotees, they try to mentally speculate how that's possible. Krishna is the absolute. How somebody could be even bigger than Krishna? But Krishna himself has said a number of places in Bhagavad Gita, in Bhagavatam, in many other Puranas as well, that I become the servant of my pure devotee. तो कृष्णा ने कई बार इस चीज को कहा है कि मैं खुद अपने भक्त का भक्त बन जाता हूं। And there are many examples. One of the example is where Bali Maharaj ji was there. Bali Maharaj gave everything to Krishna, and then Krishna said, "Okay, I will give you one of the lower planetary." And we will see all the lower planetary system, and then one is where Krishna gave that just to Bali Maharaj. And Bali Maharaj, and then he said, Krishna said, when Krishna came in Upendra, Vamana Rupa, Vamana Avatar, Krishna said, I will become your door pal, door keeper. तो कृष्णा ने जब बलि महाराज से सब ले लिया, तो क्योंकि लास्ट जो पग रखा था वामन अवतार के अंदर, जब उन्होंने 3 पग मांगे थे, तीनों पग, 2 पग में भगवान ने सारी सृष्टि ले ली थी और आखिरी पग के लिए जगह नहीं थी। जब बलि महाराज ने कहा ये आप मेरे ऊपर रख दिए, मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पण करता हूँ, तब बलि महाराज ने कहा कि क्योंकि आपने मुझे पूर्ण रूप से समर्पण किया है, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, इसलिए मैं आपको इंद्र से भी ज्यादा ऑपुलेंट, दिव्य, डिवाइन, ऐसा मैं आपको एक जगह दूंगा। वो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है, हम देखेंगे वो क्यों लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है, लेकिन वहां पे कृष्णा कहते हैं मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा, आपके द्वार पे रहूंगा। And this is not the first time Krishna has done it. Krishna has done it with many other devotees. Krishna has come back for many other devotees. But Krishna expands. So this is what we are getting here. So इस तरीके से हम समझते हैं। And Amrish Maharaj ji का example दिया है शिव मिश्रा जी ने, बहुत अच्छा। Thank you so much. Amrish Maharaj ji is another example where Durvasa Muni is actually the incarnation of Krishna. And we were looking last time the different incarnation of Krishnas, and this is what we are looking for at the moment, expansions. So Amrish Maharaj is a devotee, Durvasa Muni is the expansion of the Lord. But Amrish Maharaj's devotion was so great that Durvasa Muni surrendered to Amrish Maharaj at the end. तो शिवम मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि जिस तरीके से अमरीश महाराज का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस तरीके से अगर हम समझना चाहें तो दुर्वासा मुनि जो थे वो खुद भगवान के ही अंश थे, अवतार थे दुर्वासा मुनि, लेकिन उनको भी जो अमरीश महाराज जी थे, भक्त थे, उनके सामने टोटल सरेंडर करना पड़ा एट द एंड, और प्रेजेस करते हैं वो, प्रेजेस। So thank you so much. Gopis, thank you so much, Mataji. Yes, indeed, Gopis. Radha ji is actually one of the gopi. The topmost gopi is Radha ji, and others, they are same. And it's so nectarian the way acharyas explained about gopi bhav. It's very hard for us to understand sometimes, because whenever we think about male and female, we think the way we think, the way we have seen. But spiritually, if we understand, then like all the gopis are there, they help Radha ji
to serve Krishna. None of them will say or feel jealous that Radhaji, you are much closer to Krishna. No, their service is to serve Radhaji, to serve Krishna. This is like Hanumanji is serving Lord Rama. Hanumanji is never going to get jealous that Radhaji is serving Krishna. Radhaji's rasa for Krishna and Hanumanji's rasa service, that's very different. And they both are perfect. They both are perfect. There's no comparison between two. Manjaris, thank you so much. Balramji, Navneet mentioned. Aham bhakta paramido. I'm the dependent on my devotee. Thank you, Shubhamji. Yes, this is what I was saying, that there are many references in Bhagavad Gita, in Bhagavatam, where we can really understand these things. We can. हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं कि भगवान खुद ये कह रहे हैं कि सभी मुझसे एक्सपैंड हुए, लेकिन जो मेरा प्योर भक्त बन जाता है. और हम खुद भी देख सकते हैं, अगेन द एग्जांपल ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड. हम समझ सकते हैं कि अगर कोई हमारा ऐसा बच्चा है जो सिर्फ हमारे लिए ही काम करता है, हमसे कुछ चाहता नहीं है, तो हमारी अपनी पेरेंट्स के रूप में कोशिश रहेगी कि वो कुछ ना मांगे तो भी हम उसको दें. और उसकी जगह दूसरा बच्चा हो जो हमारी बात नहीं मानता लेकिन हमसे हमेशा मांगता रहता है, तो हम एज अ पेरेंट क्या सोचेंगे? हम मटेरियल है तब भी ये चीज समझ सकते हैं. तो वही चीज अगर हम कृष्णा के लिए सोचें, हम अगर कृष्णा से मांगेंगे तो कैसा लगेगा, या कृष्णा के थ्रू हम अपना ग्रेटिट्यूड अगर कृष्णा के लिए एक्सप्रेस करें तो कितना डिफरेंट होगा. चैरियट ड्राइवर. यस, शिवम जी मेंशन अनदर थिंग कि बेस्ट इज कृष्णा बिकमिंग चैरियट फॉर अर्जुन. in which other place we could see, हम कहाँ ऐसा देख सकते हैं कि खुद भगवान अपने भक्त के लिए चैरियट. and at that time Arjun was still bewildered. We can say in one sense that he was not even pure devotee at that moment, right? हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे उस टाइम पे, और उससे पहले भगवान उनके लिए तैयार थे. ऐसा नहीं है कि उन्होंने वेट किया अर्जुन मेरा प्योर भक्त बन जाए तब मैं उनका सारथी बनूंगा. नहीं, भगवान हमेशा हमारे लिए रेडी हैं. हम भगवान के लिए रेडी हैं या नहीं वो अलग है. जैसे कि सूरज की रोशनी हमेशा आ रही है, हम खुद छाया के अंदर हैं, बादल के नीचे हैं, वो हमारा इग्नोरेंस है. लेकिन भगवान की जो कृपा है, जो सूरज की जो रोशनी है, वो हमेशा हमारे लिए है, हमेशा. So this is how we understand the four, and then we went further. So there are some fresh devotees today. So just to understand, we have Krishna, then we have Balrama, and then as we discussed last time, Krishna and Balrama, the change in mood, bhava, and the color. Otherwise, everything else is same. Krishna, Balrama. Then from Balram, we get the first Chaturvyuh. Vasudeva, Sankarshan, Pradyum, Anirudh. From Sankarshan, we get Narayan. From Narayan, we get the Dvitya, second Chaturvyuh. Vasudeva, Sankarshan, Pradyum, Anirudh. And then from the second Sankarshan, we get Mahavishnu, Karnodakshaya, which is in transcendence. Garbhodakshaya, the one in Brahmand. Shirodakshaya, the one in every living and non-living. तो अगर हम इस चार्ट को देखें, इससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कृष्णा सबसे ऊपर है. कृष्णा बलराम के अंदर रस का, भाव का, कलर का डिफरेंस है. बाकी कृष्ण बलराम बिल्कुल सेम है. फिर बलराम से वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. फिर संकर्षण से, ये पहला, इसे हम चतुर्व्यूह कहते हैं, प्रथम चतुर्व्यूह. फिर संकर्षण से नारायण. फिर द्वितीय चतुर्व्यूह वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. फिर संकर्षण, द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु. महाविष्णु, कार्णोदक्षाय विष्णु, जिनको हम देख सकते हैं जो कि ट्रांजिडेंस में है, जब आध्यात्मिक से भौतिक जगत बन रहा है. फिर गर्भोदक्षाय, जो ब्रह्मांड के अंदर एक ही विष्णु है. फिर शिरोदक्षाय विष्णु, जो कि हर जीवात्मा में है. ये महाविष्णु है, कार्णोदक्षाय विष्णु. तो हमने देखा चतुर्व्यूह हम देख रहे थे. इसके अंदर हमने देखा कि जो कार्णोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, शिरोदक्षाय विष्णु है, वो किन किन से निकले हैं. और इसके बाद हमने ये भी देखा गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार. Maybe okay, I will share the Goloka chart because there is a very nice sketch in Goloka chart we were discussing there. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna.
प्रभु जी एक डाउट है छोटा सा। प्लीज। प्रभु जी लघु भागवतामृत पढ़ रहा था, उसमें भी ये दे रहा था कि जैसे मटेरियल क्रिएशन स्टार्ट होती है तो महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाई, देन गर्भोदक्षाई से क्षीरोदक्षाई। उसमें फिर ये भी दे रहा था कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसे कि प्रद्युम्न है वही गर्भोदक्षाई विष्णु बन रहे हैं एंड अनिरुद्ध ही क्षीरोदक्षाई विष्णु बन रहे हैं। तो मटेरियल प्रोसेस में तो दिख रहा है कि गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु बन रहे हैं, लेकिन इसको ऊपर इंटरलिंक किया जा रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था गर्भोदक्षाई विष्णु को प्रद्युम्न जी से कैसे इंटरलिंक किया जा रहा था। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन जी। अभिषेक जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द क्वेश्चन अभिषेक जी हैज आस्क्ड दैट in Laghu Bhagavatam, which is another beautiful scriptures we have out of many, and Goloka chart is based on that. तो लघु भागवतम में ऐसा है कि हम कहते हैं गुणा, यहाँ पे जैसे लिखा है गर्भोदक्षाय से शिरोदक्षाय विष्णु है। यहाँ अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्ध से शिरोदक्षाय विष्णु आए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है? तो हम कहते हैं ये दोनों ही सही है। ये दोनों सही कैसे हैं? ये दोनों सही ऐसे हैं जैसे कि अगेन हम एक एग्जांपल लेके देखें, एक स्कूल का अगर हम एग्जांपल देखें, स्कूल के अंदर जब एक मैथ्स टीचर को हम अपॉइंट कर रहे हैं तो उनका इंटरव्यू हुआ तो वहां पे दो लोगों ने इंटरव्यू लिया। फॉर एग्जांपल, एक है प्रिंसिपल और एक है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब कि जो पूरे स्कूल के अंदर जितने भी मैथ्स के टीचर्स हैं वो सारे मैथ्स के टीचर, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथ्स के, ये भी मैथ्स टीचर हैं, इनके अंदर आते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को चूज कर लिया गया। अब कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये मैथ्स के टीचर हैं क्लास 6th के लिए। तो अब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी मैथ्स डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। वो क्लास में ले जाएंगे और क्लास में ले जाके कहेंगे कि ये टीचर हैं, ये मैथ्स के टीचर हैं और इनको मैंने और कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ने नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। ठीक, तो दोनों का उनके अंदर हाथ है। कैसे दोनों का हाथ कैसे है? जब इंटरव्यू होता है तो अगर आप देखें इंटरव्यू के अंदर अक्सर काफी लोग होते हैं, और अगर हम इसी एग्जांपल को देखें, जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैथ्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पूछेंगे, जो बाकी ऑपरेशंस के होंगे क्वेश्चंस वो सारे के सारे प्रिंसिपल पूछेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही होता है, जो तत्व है वो अनिरुद्ध से आ रहा है, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि कृष्णा विष्णु से आए कि विष्णु कृष्णा से आए, हम कहते हैं कि कृष्णा से ही सारे आए, लेकिन कृष्णा जब खुद अवतार लेते हैं तो वो विष्णु के थ्रू होकर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अनिरुद्ध ही है जो कि आ रहे हैं, लेकिन वो गर्भोदक्षाय विष्णु के थ्रू होते हुए आ रहे हैं। अभिषेक जी सेंस बनी इस बात की? मतलब वो अच्छा ठीक है, अनिरुद्ध जी जब गर्भोदक्षाई विष्णु के थ्रू वेरियस ब्रह्मांड्स में क्षीरोदक्षाई विष्णु का एज अ रोल लेते हैं, देन उनका नेम चेंज हो जाता है मटेरियल क्रिएशन में। बिल्कुल है वो अनिरुद्ध ही, लेकिन अगेन वो अनिरुद्ध भी पूरे नहीं है, वो उनका भी प्लैनेटरी एक्सपेंशन होता है। अगर बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत सारे हैं। ब्रह्मांड बहुत सारे, जी बिल्कुल, और अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग होंगे। जैसे अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु है और अलग अलग क्षीरोदक्षाय विष्णु है। जैसे कि माने कल को हमें पता लगे कि मार्स के ऊपर भी कोई जानवर है, तो वो जो जानवर होगा वहां पे जो ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मा जी होंगे, गर्भोदक्षाय विष्णु होंगे, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु होंगे, वो बहुत अलग होंगे हमसे, लेकिन एक तरीके से देखें तो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का आधार जो है वो अनिरुद्ध है। जैसे कि अगर कोई इंडिया में है, कोई लंदन में है, तो दोनों एक ही सन को देख रहे हैं। सन एक है, अनिरुद्ध एक है, लेकिन दोनों के ऊपर सन की जो रेडिएशन है वो अलग अलग पड़ रहा है। बिल्कुल। So source is same, but still the connection, the personal connection is different. So thank you so much for that question, Abhishek. Very nice. So अभिषेक जी बहुत अच्छे हैं, अभिषेक जी बहुत अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं। तो आप और कोई स्टोरीज वगैरह हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि शास्त्रों से स्टोरीज एग्जाम्पल बहुत अच्छे होते हैं। So the question Anirudh ji, Abhishek ji asked that Anirudh and Garbhodakshaya Vishnu, it appears like Shirodakshaya Vishnu comes from both.
So that's right. It does appear, and it is correct. The way we understand that Shirodakshaya Vishnu is the expansion of Anirudh, but that expansion happens through Garbhodakshaya Vishnu. And similarly, when we will see when the living entity, it's very interesting how the material world starts. If it will look like that Brahmaji is the father of all, but Brahmaji doesn't give birth to any. Then how Brahmaji is the father of all? Because all the births are happening through Brahmaji, but Brahmaji is not creating anything. And this is how we can understand. And the best thing I can understand the way is the company hires people. So somebody will say, oh, that HR person has hired. Well, really HR person, the human resource person has hired, or the head of the department? If you are engineer, then the engineering department. If you're a project manager, project management head would have hired you. So who has hired you? Well, if you think about, both have hired you. For HR purposes, HR has taken care, and for your functional people, they have taken care of it. Aribo. Very nice. So if we continue now, so now what we will do, and I did say I will change the color, which I didn't. My apologies. So now we will go and quickly look at each of them. And the reason I will say quickly, because there is a table at the end. That table will summarize. And again, don't expect anyone to remember it all, but it's really good to have a great understanding. So Vasudev, the very first one. And I'm going to read this because it might not be that clear. So तो अब हम जो चतुर्व्यूह हैं उनको देखेंगे. हर एक चतुर्व्यूह में हर एक व्यू की एक एक्सपेंशन की, एक अवतार की अलग. अच्छा, ये अवतार वो हैं जो कि ये वसुदेव वो वसुदेव नहीं है जो कृष्णा के फादर बनते हैं. वो वसुदेव अलग हैं, और ये वसुदेव, ये अगेन इन्हें भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तत्व हैं. ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये आध्यात्मिक जगत में होते हैं. तो इनके बारे में हम क्या कहें? प्रभु जी, ये वासुदेव हैं और वो वसुदेव. There is a little bit difference. ये मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था. ये आपने बहुत अच्छा बताया. बिल्कुल, ये कहने में कई बार कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वासुदेव एंड वसुदेव. तो कृष्ण को जब हम कहते हैं कृष्ण, हम कहते हैं कि वसुदेव थे, तो वो क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान कई बार अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं क्योंकि उनकी मदर का नाम कुंती था, तो कुंती के पुत्र कौन्तेय. ऐसे ही जब हम वसुदेव कहते हैं कृष्ण को, तो क्योंकि उनके फादर का नाम वासुदेव है. तो बिल्कुल वो और यहाँ इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है. अब बोलने में भी फर्क है, लेकिन जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि दोनों अलग हैं, हम ये ना सोचें कि ये वासुदेव हैं जो कि वहां पर कृष्ण के फादर बनकर आए थे, ऐसा नहीं है. लेकिन यहाँ पे जिस चीज का मेंशन है कि ये शुद्ध तत्व. अब शुद्ध सत्व क्या होता है? सो वी हैव थ्री गुणास, 3 material modes: ignorance, passion and goodness. तो हमारे पास 3 रस होते हैं. हमारे पास तमोरस, रजो एंड सतो. इन तीनों में अगर हम देखें, इन तीनों में जो सबसे ऊपर है वो गुडनेस है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें गुडनेस से भी ऊपर उठना चाहिए. गुडनेस इज द बेस्ट, बट वी शुड गो a level above goodness. Now, what is that? We call it, the way it says sattva, and then there is a shuddha. Shuddha is pure, shuddha sattva. So there is a goodness and there is pure goodness. Now, again, in very simple terms, goodness is when we are conscious what we are doing is good, and pure goodness is when we are doing it but we are not conscious that it's good. We are doing it because that's our nature. Because we are helping someone not because we are thinking that this is good and we should help. We are helping someone because we truly would like to help someone. We are not thinking it's good or bad. We are doing it because that's our nature. Shuddha sattva. There is no hidden agenda behind it. Not even that we are doing something good. तो जब हम शुद्ध सत्व में होते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं. हम वो काम कर रहे हैं जो अच्छा है, क्योंकि हमारा नेचर ही वो है. हमारा नेचर ही वो है. तो कॉन्शियसनेस हमने बहुत सुना हुआ.
Okay. Consciousness is, okay, I'm just reading what Abhishek ji said, because in material world, sattva is contaminated, not pure sattva. That's true. Very true. So in material, we don't have. आध्यात्मिक जगत में हमारे पास शुद्ध सत्व नहीं मिलते जब तक कि शुद्ध भक्त ना हो. लेकिन उपनिषद में एक बहुत वर्ड यूज होता है जिसे हम चित्त जो कि है कॉन्शियसनेस, हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद, इटर्नल कॉन्शियस ब्लिस. द consciousness should be pure. Now what is this consciousness? The consciousness actually comes from this expansion of Krishna. This expansion of Krishna takes care of it. And this is what it is. Each and every expansion of Krishna is there for a purpose. There is a purpose behind it. Krishna has said, okay, you take care of that, you take care of that, you take care of that. And that incarnation, avatar, expansion has its own form, name, form, and shape. It says all three of them are there. And again, we will see Mahatattva. Mahatattva is from where material world starts. And that's also, this is called predominated deity, which means Mahatattva also comes from here. And it says willing potency. We did discuss, हमने पहले ये discuss किया था कि जो अगेन चित्त कॉन्शियस, जब कृष्णा एक सोचते हैं, कृष्णा को करने की जरूरत नहीं, कृष्णा सोचते हैं, पर कृष्णा जैसे ही सोचते हैं वो काम हो जाता है. किसके थ्रू होता है? इनके थ्रू होता है. ये उस चीज को ध्यान देते हैं. तो हमने देखा कॉन्शियसनेस, हमने देखा महातत्व, जो चित्त शक्ति है कृष्णा की वो यहाँ पे है. अब अगर हम संकर्षण जी को देखें, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट संकर्षण इज गोइंग टू गिव बर्थ टू others. Well, again, not the birth in a sense that we give birth to humans, but Sankarshan is the source of Narayana, and Narayana is the source of the second. प्रभु जी, जी अभिषेक जी, प्रभु जी ये फर्स्ट मतलब पहला प्रथम चतुर्व्यूह डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड चतुर्व्यूह? पहला ये आदि अच्छा ठीक है. आदि जी. तो प्रथम आदि फर्स्ट चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उनसे नारायण और उनके बाद से फिर बाकी निकलेंगे. तो इसके अंदर हम अगर देखें तो हम कह रहे हैं लॉर्ड शिवा वर्शिप्स संकर्षण. सो दिस इज अ मेंशन इन मेनी प्लेसेस दैट व्हिच फॉर्म ऑफ कृष्णा लॉर्ड शिवा वर्शिप्स, एंड संकर्षण इज वन ऑफ देम. एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अहंकार, egoism. So when we say we have a false ego, what is false ego? False ego is I. False is the wrong identity. If I will say I'm the father of this child, if I am really the father of this child, that's a true identity. But if that child is not my child, then that identity I think I am is false identity. तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि सेल्फ ईगो जो हमारे अंदर होती है वो सही है या गलत है, ईगो होना गलत नहीं है, लेकिन फॉल्स ईगो, क्योंकि ईगो का मतलब है आई. अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं भक्त हूं और मैं भगवान के भक्तों का दास हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सर्वेंट, देन दिस कुड बी अ ट्रू आइडेंटिटी. देन इन दिस आइडेंटिटी देयर इज नथिंग रॉन्ग. But when I say I'm the owner of this body or that body or this house or that house or anything, then that's a false identity. Why? Because either that will go or I will go. Hari bol. Okay. All right. So Shivam ji, we will take your question in a bit. Let's get to the second and then it will be even more clearer. Shivam ji has sent a question. Very nice. So from Sankarshan it says that we're gonna, so the previous one, Vasudev, we have seen the bliss, sorry, the chit, the conscious. From Sankarshan it says creativity. Now somebody will say that when we were there at the back, that why is, and we will get, why we will get similar chart later, that out of 4, why Sankarshan is creating more? Because Sankarshan is taking care of the creative energy of the Lord. That's the reason. Sankarshan is the creative energy. And this is what we are saying here. That
here when we saw that this is consciousness, here we are saying this is creative energy of the Lord. This is where it's going to take care of it. Then it says that anything, it's not only spiritual, the material, because everything will flow. Everything will flow in a sequence. And then jivas expand. Again, see, it says jivas expand. It doesn't say jivas will get created as such. And we will see there is a very subtle difference. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जो कोई भी चीज को उत्पन्न करने की जो शक्ति है कृष्णा की, वो संकर्षण जी के पास है. इसलिए संकर्षण से नारायण और उसके बाद द्वितीय चतुर्व्यूह निकलते हैं. और इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो बताया है कि संकर्षण क्यों इन सारी चीजों को टेक केयर करते हैं. And we will see later. Now, it's very easy to remember if you think about it. The destroyer of material world. And then it says, Lord Shiva worships Sankarshan. Lord Shiva, it takes care of the mode of ignorance. And in mode of ignorance, he destroys the material world. He does not go into mode of ignorance, but he controls. Why? Because of Sankarshan. And that's how we understand. Then Pradyum is there. Pradyum is the intelligent one. And even in Bhagavatam, the mention of there are few different Pradyums. And almost every time when you see or hear Pradyum, then the person is, the incarnation is very intelligent. And a lot of time, especially in South India, which I believe, because I'm from North, that the tradition is much more closer to religion. South India के अंदर जो culture है day to day में, वो religion के वैदिक धर्म के बहुत पास है. क्योंकि North के अंदर ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे जो invaders आए वो North में आए, तो इस वजह से North से बहुत कम है हो गया है. इसलिए हम पुराने टेम्पल देखते हैं वो भी साउथ में दिखते हैं. इसलिए वहां पे नाम भी आप देखेंगे प्रद्युम्न मिलेंगे आपको. प्रद्युम्न, कोई अगर इंटेलिजेंट है तो उसका नाम प्रद्युम्न रखेंगे. तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट है एंड देन predominating deity of senses. Now in Bhagavatam there is a mention that each and every body part of this human body is controlled by demigods. And who, so all these are senses. Who gives all that? Pradyumna gives all that power to all the demigods to control the senses, because he is the Adhishthatri Devata. Adhishthatri जी, बिल्कुल. थैंक यू सो मच अभिषेक जी. बिल्कुल. तो ये प्रीडोमिनेंट डेटी हमने जो कहा वो हम कहते हैं अधिष्ठा. और ये काफी बार पूछते भी हैं जब आप यज्ञ में भी बैठते हैं, उस टाइम पे भी पूछते हैं. It is easier to remember. We call Sankarshan first चतुर्व्यूह, मूल, बिल्कुल मूल, आदि, प्रथम, ये सारे उनके नाम हैं. हाँ, महासंकर्षण हम सेकंड को कहते हैं क्योंकि उन्हीं से हम सब देखते हैं. थैंक यू सो मच अभिषेक जी. Inner controller of Brahma, because Brahma needed the intelligence for creation very first time. So Pradyumna's energy came in there. And again, Cupid is mentioned because Cupid is again for the senses. तो इस तरीके से हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ना शुरू करेंगे आगे तब हम रिलेट बैक कर सकते हैं. अच्छा, ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था? अच्छा, कृष्णा ने यहाँ ऐसा किया तो क्यों हुआ? कृष्णा ने किसको सर्विस में लगाया? कृष्णा ने प्रद्युम्न को सर्विस में लगाया या अनिरुद्ध को सर्विस में लगाया या संकर्षण को सर्विस में लगाया? Okay. Now Anirudh, the great sages in psychology. Now this is where again the mention in Bhagavatam, but we will see. There are so many pastimes we can discuss. Bhagavatam is full of that. But Mahatattva is the creation. Now Mahatattva, where we mentioned initially and even here, so Mahatattva is the main essence from where material world will start. So even there we will see one side Shiva is there, one side Mahavishnu is there, and then in between Mahatattva is there. Mahatattva gets impregnated by the Kala, by the time and the energy. Hare Krishna. Sorry Prabhuji for disturbing. Prabhuji, आप माना तत्व लिखा आपने, तो क्या ये महातत्व या माना तत्व है? ये आपने
सॉरी, ये आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ये मनहा ही है, ये महा नहीं है, Okay. सॉरी मेरी गलती रही जी। Okay, okay. आपने सही पढ़ा, ये मनहा तत्व लिखा है, और मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको मनहा Okay. क्यों लिखा है। Okay. Thank you, Prabhu. Thank you. So, हमने कहा कि महातत्व है, महातत्व जो हमने पहले देखा, और यहाँ जो मना तत्व है, तो ये ऐसे है जैसे हम कहते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल, राइट? बॉडी, माइंड एंड सोल। महातत्व जो है उसको अगर हम कहें बॉडी, महातत्व हमने पहले देखा बॉडी वहां से आती है, लेकिन जो मन है, माइंड, वो यहां से आता है। अनिरुद्ध जी will give the mana, and again there are three disturbances as well, where we say adi bhautik, Adi Devik, adi devik, adhyatmic, and then the very first one is from the mind and body, our own, no external, किसी ने बाहर से नहीं हमें परेशान किया, हमारा मन ही हमको परेशान कर रहा है। वो जो एनर्जी है, चाहे अगर कोई कहे कि मेरी विल पावर बहुत अच्छी है, मैं अपने मन को कंट्रोल में कर सकता हूँ, I can control my mind, my mind is diverting me, or my mind is directing me. All that energy, all that potency comes from Aniruddha ji. So Mahatattva will get the mental stability from Manahatattva. So Maha and Mana will come together at the time of creation. Gravy for cross creation Mahatattva. Thank you so much, Abhishek ji. Yes. So we will see a lot of creation. It says, one of the Prabhuji said that the khichdi is where you mix things together. And the Prabhuji said, Mahatattva, when we will get to it, we will see. But the way it's been explained, that Mahatattva will make a khichdi of everything. But in a very clear sense, we will understand what's where. Okay. And then it says, super soul of Dharma. Dharma. Now see, it says sustains the creation and the super soul of Dharma. Now creation has been happened, but now we need to maintain the creation. जी, क्रिएशन उत्पत्ति हो गई है, लेकिन उस उत्पत्ति को मेंटेन करना है। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी, विष्णु भगवान उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो क्रिएशन की एनर्जी अलग है, मेंटेनेंस की अलग है। And we can understand a lot of times in the material world, somebody will take the charge to implement and the somebody else will maintain it in the operation and maintenance. तो ऐसे हम आध्यात्मिक जगत में भी इस चीज को समझ सकते हैं। और जो धर्म है कि किस चीज को हमको किस तरीके से, हम कहते हैं कि हम शरीर से कुछ भी करें, लेकिन हमारा मन उस चीज में है कि नहीं, वो ये डिक्टेट करेगा कि वो चीज सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। So that's the reason it says the dharma and the mental stability is very important. The consciousness, where is our mind when we do something? Now, one of the example we usually share, that there is a man who was getting in through the jungle, and somebody got him, and somebody put the knife in his stomach just to rob him, and that person dies. And in another example, in the hospital, somebody got appendix or something else, gallbladder, and the doctor said we need to operate. Doctor will put the knife in the stomach, and due to some karmas, the person dies. In both examples, the person dies and the action is the same, that the knife goes in the tummy. But the doctor and the thief, the robber, the consciousness was very different. The mind was very different. The intentions were very different. Yeah. And that's how we can understand this. तो जो हमने एक उदाहरण देखा, उसको अगर हम हिंदी में देखें, तो ये हमने पहले देखा है, कई बार हमने इसके ऊपर बात करी है, चर्चा करी है, कि अगर एक इंसान है, वो माने जंगल से जा रहा है, किसी चोर ने, डाकू ने उसको रोका और उससे पैसे मांगे, उसने नहीं दिए, उसके पेट में चाकू मार दिया, वो मर गए। अब ऐसा ही कोई एक दूसरा इंसान है जो कि हॉस्पिटल गया और वहां पे जाके उसको अपेंडिक्स का, गॉल ब्लैडर का किसी का ऑपरेशन कराना था। वहां पे भी डॉक्टर ने वही किया कि उसके पेट में चाकू मारा और उसको ऑपरेशन करने की कोशिश करी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मर गए। दोनों ही केसेस में जो इंसान है उसकी मृत्यु हुई, और एक्शन जो था वो भी सेम था कि पेट में चाकू मारा गया, लेकिन दोनों की भावनाओं में बहुत फर्क था। एक मारना चाहते थे, छीनना चाहते थे, एक बचाना चाहते थे। तो this is where we say, this is what we call dharma. And that dharma, the mentality, the consciousness of the mental stability comes from Aniruddha. This is how
We understand there. So now we will move forward. Now again, there's a very quick, we will see a chart has been created. Now this is the second Chaturvyu, Dvitya, Sankarshan, Narayan, and again all four of them. Then very briefly, we can understand this. And this is where we briefly started last, and we still have 15 minutes. So maybe this is the time we will go back to Goloka chart. तो हम देख सकते हैं प्रथम चतुर्व्यूह से जो संकर्षण निकले, उनसे जो नारायण निकले, उनसे जो वासुदेव निकले, ये जो द्वितीय हैं, इनको अगर हम देखेंगे तो इनसे अब आगे क्या एक्सपेंशंस हो रही हैं. इसमें लिखा है विलास एक्सपेंशन, और उसके बाद नाम लिखे हैं बहुत सारे, केशव, नारायण, माधवा, एंड ये कई नाम हैं, इनके अलग अलग रीजंस हैं, हम ऐसे क्यों कहते हैं. और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ये जितने भी हैं, और ये मंथ भी आप देखें, मंथ के भी नाम लिखे हुए हैं. ये सारे नाम जो हैं, इन नाम का क्या मतलब है, ये नाम कहाँ से आए हैं, वो हम यहाँ पे गोलोका चार्ट से समझ सकते हैं. तो अगर मैं एक स्लाइड और शेयर करता हूँ जी. So we can understand all of these come from there. And again, we are not going to in detail of each and every single of them because there are many. Well, there's a mention of 22 in Canto 1, Chapter 2, Chapter 3. Well, Chapter 2, briefly, that Chapter 3, Bhagavatam. तो भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में, दूसरे से शुरू होते हैं लेकिन तीसरे अध्याय में डिटेल के अंदर 22 इनकारनेशंस, अवतार का वर्णन है. लेकिन बाद में चैप्टर 2 के कैंटो 2 के चैप्टर 7 के अंदर और बताते हैं. अपने शिला प्रभुपाद जी 3 और तो 25 + 3 25 का वर्णन करते हैं. तो इनको हम देखेंगे तो ये गोलोका चार्ट के अंदर है. हम ईच एंड एवरी के ऊपर पास टाइम कर सकते हैं, पर अगेन डिटेल काफी लगेगी. लेकिन अभी क्या लिखा है यहाँ पे, टाइम इज लॉर्ड कृष्णा. भगवान ने कहा भगवत गीता में कि मैं समय हूं. टाइम इज एवरीथिंग. नाउ व्हाई टाइम इज एवरीथिंग? टाइम इज एवरीथिंग बिकॉज माय एग्जिस्टेंस इज इन टाइम. इफ यू थिंक अबाउट इट, हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि टाइम ही सब कुछ है? क्योंकि महातत्व जब, अगेन हम जब महातत्व को देखेंगे, महातत्व में जब काल आता है तभी सृष्टि की उत्पत्ति होती है. हम या ब्रह्मा जी कम जिए या ज्यादा जिए, जैसे एक मच्छर है वो 20 मिनट जिया, हमारी जिंदगी में अगर हम देखें हम 100 साल के जिए और वो मच्छर 20 मिनट जिया, तो हमारे लिए, हमारे कंपैरिजन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ज्यादा. क्यों? क्योंकि उसका समय बहुत कम था. ऐसी ब्रह्मा जी का अगर एक दिन देखें तो पता ही नहीं कि हम कितनी बार उत्पन्न लेते हैं और कितनी बार मरते हैं हमारे यहाँ. क्योंकि 14 मनु है, फिर हर एक मनु के अंदर अगर हम देखें कितने सारे, हमने ब्रह्मा जी की लाइफ साइकिल के ऊपर भी एक सेशन किया था. तो कितनी ही बार हमारी जन्म होती है, मृत्यु होता है. तो ब्रह्मा जी के लिए हम जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, पता ही नहीं लगेगा उनको कि हम आए और हम चले गए. इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि जो समय है, समय के अनुसार आप चल रहे हो, और समय सिर्फ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं. तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें यहाँ पे कही हैं भगवान ने. तो अभी हम वहां रुकते हैं, हम यहाँ से वापस जुड़ेंगे. इसी के अंदर हम वापस अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, the one we were discussing before. But let me share Goloka chart at this point. Okay, I hope you can see the Goloka chart. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप गोलोका चार्ट देख सकते हैं इस समय. गोलोका चार्ट अगर आप देखें, सबसे ऊपर है हम गोलोक में. यहाँ पे जो 4 भगवान के एक्सपेंशन हुए हम उनकी डिस्कस कर रहे हैं. अब उनसे आगे कौन से एक्सपेंशन हुए, अगर हम गोलोका चार्ट में बिल्कुल राइट हैंड साइड में जाएं,
Okay. तो यहाँ भगवान के सारे एक्सपेंशन को बहुत सूक्ष्म रूप में बताया गया है। और चैतन्य चरितामृत मध्यम, तो आदि लीला, मध्यम लीला, अंत लीला, मध्य लीला। तो चैप्टर 2 वर्स 165 कृष्णा के बहुत सारे जो शुरू होते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर हम कहते हैं स्वयं रूपा, स्वयं पर्सनल, कृष्णाज हिज ओन। तो कृष्णा का जो अपना खुद का रूप है स्वयं रूपा। उसके बाद हम देखेंगे स्वयं प्रकाश है, ये हमने लास्ट सेशन में भी थोड़ा सा किया था। एंड अगेन ये बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन हम इसको बहुत ही जनरल रूप में अगर समझे तो ये हमें याद रह सकता है, ये हमें याद रह सकता है। स्वयं प्रकाश, इसके अंदर अगर हम आगे जाएं तो प्रकाश, अगर हम प्रकाश को ही अब 2 के अंदर कर रहे हैं, प्रभाव वैभव, प्रभाव वैभव प्रकाश। प्रभाव हमने देखा था जो कृष्णा खुद अपने आप को ही और मल्टीपल में करते हैं, यानी एक कृष्णा है उनसे ही और कृष्णा निकल रहे हैं, बिल्कुल कृष्णा की तरह है, वो कोई अंतर नहीं है, वो प्रभाव प्रकाश है। जिनके हमने पास टाइम भी देखे थे, जो कि नारद जी जाते हैं, नारद जी देखते हैं 16,108 वाइफ्स के पास में, सबके पास कृष्णा अपने खुद रूप में होते हैं। साथ में वैभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, where Krishna is there, but different, it says different moods are there. Now again we have seen, so Krishna is Satya Chit Ananda, but somebody got Satya, somebody got Chitta, somebody got Ananda, bliss, somebody got creativity. So one of the incarnation, one of the form, one of the expansion is purely focused on the creation. One is purely focused on consciousness. One is purely focused on Ananda. Then जी अभिषेक जी, प्रभु जी एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, जो प्राभव प्रकाश के बाद जितना भी मतलब स्टार्ट होता है, जैसे बलराम जी आते हैं जिनको वैभव प्रकाश भी बोलते हैं, अब यहाँ से जितना विष्णु तत्व ही आएंगे सारे, लेकिन उन सबके अंदर दास का भाव रहता है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा, कृष्ण के प्रति दास का भाव रहता है। जी 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 जी, ये अभिषेक जी ने बिल्कुल सही बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि प्रभाव प्रकाश खुद कृष्णा है, लेकिन वैभव प्रकाश से अब जो कृष्णा के हम कहें कि प्लेनेटरी निकल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 100% कृष्णा हो, वो हो सकता है 99 हो, 98 हो, 97 हो, 50 हो, 60 हो, 10% ही कृष्णा हो, जो अभी हम नीचे देखेंगे। अगेन जब हम 10% कृष्णा कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि कृष्णा के अंदर इतने गुण हैं, उसमें से कोई एक गुण, जैसे शक्ति अवेश अवतार हम देखेंगे, तो जैसे परशुराम जी आए, परशुराम जी को सिर्फ शक्ति चाहिए थी, या जैसे बुद्धा जी आए, उनको सिर्फ इंटेलेक्ट चाहिए था कृष्णा का, ताकि वो इंटेलेक्चुअल रूप में समझा पाए। तो ये जो आते हैं, ये सारे के सारे, ये सब अवतार आते हैं, और इसके अंदर जो भाव होता है खुद कृष्णा के लिए वो दास भाव होता है। जैसे कि वो सब ये मानते हैं कि कृष्णा हमारे सुप्रीम है, इवन तो वो खुद, जैसे दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मुनि विष्णु को भी मानेंगे क्योंकि विष्णु दुर्वासा मुनि से ऊपर है, तत्व के जो क्वांटिटी है उसके अंदर, जो भाव है उसके अंदर, और खुद विष्णु, दुर्वासा मुनि, बलराम, अपने हमने जो कहा परशुराम जी, बुद्ध, ये सब ये भी मानेंगे कि वो कृष्णा के दास है। दास इन अ सेंस कि they are serving Krishna, and in one sense if you think about it, they all are serving Krishna. Why? Because Krishna has given them a job to do. जी, हम ऐसे समझ सकते हैं कि कृष्णा ने एक शक्ति अवेश अवतार बनाया है कि भाई आपको ये शक्ति दी है, परशुराम जी आप जाएं और ये इतनी पीढ़ियों तक आप उद्धार करें उनका, क्षत्रियों का। ऐसे ही बुद्धा जी आप जाएं, आप इंटेलेक्चुअल बेसिस पे सबको समझाएं। तो ये सब यहाँ से शुरू होता है। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो दास से भाव जो हमने कहा, बिल्कुल यहाँ से अब हम कहते हैं कि जो आगे शुरुआत होती है, तद एक आत्मा रूपा, तद एकदम रूपा। तो ये वर्ड्स है जो हमने पहले देखा, वर्ड ये अगेन याद करने के लिए, अदरवाइज पूरे श्लोक के अंदर ही आता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि अब भगवान के जो रूप हैं वो धीरे धीरे बदलेंगे, तो इसलिए हमने देखा वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन सबके अलग अलग रूप हैं, इनके हाथों में गदाधर, ये अलग अलग हैं, किसी के हाथ में शंख है, और वो एक हमारे पास पूरी है, किसके कितने हाथ हैं, किसके पास शंख है, किसके पास नहीं है, वो एक चार्ट के अंदर बना रखा है
अगर याद करना चाहें तो। लेकिन ये समझ सकते हैं कि इनके अब यहाँ पे फॉर्म्स डिफरेंट हो रही हैं धीरे धीरे। लेकिन फिर भी ये सब हम कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रांसेंडेंटल, मतलब कि ये इनमें से कोई मटेरियल नहीं है, मतलब कि कोई भी भौतिक विकार इनके अंदर नहीं है, ये आध्यात्मिक है सारे के सारे। तो ये हमने देखा वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश के बाद में अब आ रहे हैं विलास। विलासत है जैसे पास टाइम, अब ये लीलाएं शुरू होंगी भगवान की, तो वहां पे प्रभाव। विलास के अंदर जैसे प्रकाश के अंदर हमने देखा प्रभाव एंड वैभव, अब यहाँ पे विलास के अंदर हम देखेंगे प्रभाव एंड वैभव। तो जो प्रभाव विलास है वो ये चारों चतुर्व्यूह, और जो वैभव विलास है वो संकर्षण से निकले हैं। संकर्षण से निकलने के बाद में जो हमने देखा, सबसे पहले नारायण जी आए। अब नारायण जी से जो चतुर्व्यूह निकल रहे हैं, और ये जो अभी हम स्लाइड देख रहे थे कि अब जो बाकी जितने भी हम देखते हैं भगवान के, इनफैक्ट विष्णु भगवान के हम जो सहस्त्र नाम होता है वो सारे के सारे यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं तत्व के हिसाब से, कि वासुदेव से कौन निकले, संकर्षण से कौन निकले, और प्रद्युम्न से कौन निकले। फॉर एग्जाम्पल जैसे भगवान को हमने केशव कहा क्योंकि उन्होंने केशी को मारा, मधुसूदन कहा क्योंकि मधु को, और भी एक दो आचार्य बताते हैं, लेकिन सिंपल टर्म्स में हम अगर कहें कि मधु को मारा मधुसूदन हो गए, केशी को मारा केशव हो गए। तो जो केशी को मारा उस टाइम पे भगवान तो भगवान थे, वो कृष्ण भगवान थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कहते हैं कि ये नहीं है कि भगवान अपनी पूरी शक्ति लगा के उसको केशी से लड़ने चले गए, नहीं। जब भगवान उससे लड़ने गए तो वसुदेव है, वो हमें दिख यही रहे हैं कि कृष्णा है, लेकिन वसुदेव हैं जिनको वो काम दे रखा है, तो वो कर रहे हैं। हमको दिख यही रहा है कि कृष्णा है जो कर रहे हैं, लेकिन वो वसुदेव हैं जिन्होंने उस टाइम पे केशी को मारा। वसुदेव की एक्सपेंशन है, वो कृष्णा खुद वसुदेव को काम दे रखा है उन्होंने करने के लिए। ऐसे ही संकर्षण है जो कि गोविंदा बने, जो विष्णु तत्व बनते हैं, या जो मधुसूदन है, वो सारे के सारे संकर्षण से एक्सपेंशन हुए हैं। लेकिन अगेन ये सारे आध्यात्मिक रूप में हैं। हमको जो दिखते हैं भौतिक में वो ब्रह्मा, महेश, शिवा, यही तीनों दिखते हैं, तो दिखते जिनके बारे में वर्णन आता है, तो इसलिए हमको इनके बारे में मालूम नहीं होता, लेकिन इससे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वो और सारे नरसिम्ह देव भी हैं, नरसिम्ह देव आते हैं, प्रद्युम्न। अगर नरसिम्ह देव की हम क्वालिटी देखें और जो अभी हमने प्रद्युम्न देव की क्वालिटी देखी जो एक्सपेंशन की, तो वो हमें पता लगेगा अच्छा ऐसे कैसे। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, अदरवाइज सीधे सीधे हम जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 24 दिए हैं। हमसा अवतार नहीं है इसके अंदर, शायद हमसा अवतार इसके अंदर नहीं दिया है, जो कि ब्रह्मा जी खुद बनते हैं, तो वो पुरुष अवतार में आ जाए। अच्छा, यहाँ से अब हम निकले तो ये संकर्षण 2.0 है। अगर हम देखें ये आदि थे, ये संकर्षण को हम महासंकर्षण भी कहते हैं, क्योंकि अब इनसे वो निकल रहे हैं, अब यहाँ से सब कुछ प्रकट होना शुरू होगा। इसलिए हम जो विष्णु निकलते हैं सबसे पहले उन्हें महाविष्णु कह रहे हैं। महासंकर्षण से महाविष्णु निकले और वो महा हैं जिनके हम फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखें महाविष्णु हैं, उनके उनसे उत्पत्ति हो रही है अपने ब्रह्मांड की, फिर हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षा है और फिर हर जीव के अंदर शिरोदक्षा है विष्णु। तो उस तरीके से यहाँ पे समझा रखा है, और इन तीनों को हम परमात्मा कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, हम किधर हैं, where we are. If you need to understand different, so if Brahma ji is going out of the Brahmand to meet Vishnu, then it's Karnodakshaya Vishnu. Otherwise, within the Brahmand, Brahma ji most of the time will only see Garbhodakshaya Vishnu. So it really depends where we are, what is the context in each and every. But और जी और प्रभु जी मतलब हर एक मनवंतर में टाइम टू टाइम एक ही ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग जगह पे वैकुंठों का प्रकाश होता है। जैसे कि हम लोग जो समुद्र मंथन की लीला पढ़ते हैं भगवान अजित की, वो 5th मनवंतर में भगवान का अवतार, वैसे हर टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे प्रकाशित होते रहता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर हम यहीं से आगे आए तो अब आता है अवेश। हम कहते हैं जितने भी अब आएंगे इसके आगे वो शिरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। उनको हम कहते हैं अवेश। अवेश मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, इसलिए हम इनको कहते हैं इम्पावर्ड, शक्ति भगवान की, जिसके अंदर हम लीला अवतार हैं, गुणा अवतार हैं, शक्ति अवेश हैं, युगा अवतार हैं एंड
मनवंतर अवतार है। तो जो अभी अभिषेक जी ने बताया कि 14 मनवंतर है, 14 मनु है, तो जो हर मनु के एक मनवंतर है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दिव्य युग आता है, फिर युग आते हैं। तो जो कैलकुलेशंस सारी हमने पहले देखी थी, लेकिन ये 6 हैं अवेश, ये सारे हैं जो कि अब, क्योंकि महाविष्णु के बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु के समय ब्रह्मांड क्रिएट हो चुका है, ब्रह्मांड क्रिएट हो चुका है। सॉरी मैंने अभी टाइम देखा है, टाइम ऊपर हो गया है, तो हम यहीं पे रोकेंगे और अगले बार हम यहीं से शुरू करेंगे। सिर्फ जो एक क्वेश्चन शिवम जी ने पूछा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम देखेंगे गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मांड शुरू हुआ, अब जितने भी अवतार हैं ये अवतार हमने सुने होंगे, क्योंकि ये अवतार हमारे भौतिक जगत में हुए हैं, हमारे ब्रह्मांड में हुए हैं, तो ये सारे के सारे हमने सुने होंगे। जरूरी नहीं है सारे सुने हो, लेकिन अगर हम ग्रंथों को देखेंगे तो हमें पता होने चाहिए। इसमें देखें 10वें नंबर पे हंस अवतार है, तो लीला अवतार, गुणा अवतार, शक्ति अवेश अवतार, ये हम देखेंगे, डिटेल में देख सकते हैं। युगा अवतार, युगा अवतार के अंदर हम देखते हैं कि राम रक्त राम शुक्ला सत्यम कृष्ण, ओके जी। तो यहाँ पे भगवान राम का जो वर्णन आता है, ये चारों का वर्णन आता है जब कृष्ण भगवान जब छोटे होते हैं और उनके जो आचार्य होते हैं, जो यदुकुल के आचार्य होते हैं, वो उनको आके नामकरण संस्कार करते हैं। उस टाइम पे वो ये श्लोक बोलते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि अलग अलग युगों में, वो कहते हैं कि ये कृष्ण जो हैं ये अलग अलग युगों में अलग अलग कलर लेकर आते हैं, और अभी ये लेकर आए हैं, कलयुग में आगे ये गोण जो येलो है चैतन्य महाप्रभु जी का कलर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे शिवम जी ने एक डायरेक्ट क्वेश्चन भेजा था कि आई हैव वन क्वेश्चन, लॉर्ड शिवा इज वर्शिपिंग लॉर्ड राम हु इज वासुदेव एंड संकर्षण इज लक्ष्मण इन राम लीला। सो शिवम जी वेरी सिमिलर, बहुत जिस तरीके से अभी हमने बात करी थी, हमने गर्भोदक्षाय विष्णु अनिरुद्ध जी से किस तरीके से शिरोदक्षाय विष्णु निकलते हैं कि दोनों का उसके अंदर हाथ होता है, बिल्कुल उस तरीके से है जब हम ये देखते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भगवान राम का वर्णन आता है, लक्ष्मण का वर्णन नहीं आता। और जब हम देखते हैं तो एक जगह वर्णन ऐसे आता है कि विष्णु से 4 एक्सपेंशन हुए, वो भगवान राम के चारों भाई, लेकिन एक जगह वर्णन ये आता है कि सिर्फ भगवान राम का आया और भगवान राम से आगे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आए। भगवान राम से लक्ष्मण आए, फिर लक्ष्मण से आगे वो दोनों आए। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो जो चीज आपने कही है कि शिव तत्व को, अगर शिव जी को हम तत्व के रूप में मानते हैं, क्योंकि काफी डिफरेंट शिव जी होते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं भगवान राम का जो वर्णन है और लक्ष्मण जी का जो संकर्षण जी के लिए वर्णन है, वो अगेन तत्व के रूप में है। तो हम इसको मे बी नेक्स्ट क्लास के अंदर और डिटेल के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो और थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो चलिए, थैंक यू सो मच आपके। हरे कृष्ण प्रभु जी जी अभिषेक जी प्लीज। प्रभु जी, एक्चुअली कुछ इश्यूज के कारण मैं लास्ट सेशंस नहीं अटेंड कर पाया था। मेरे पास केवल गोलोक चार्ट है बस, बाकी और कोई भी पीपीटी नहीं है। प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। मैं ग्रुप में नहीं हूँ प्रभु जी। अच्छा, मैं आपको अलग से भी शेयर करता हूँ, ऐड कर दीजिएगा प्लीज।